अरेंज एप्लीकेशन। इस वीडियो में हम एनकैप्सुलेशन के बारे में जानेंगे। सो एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को हाइड करना और उसको उसके कंट्रोल एक्सेस को मेथड्स के थ्रू, ग्रेटर और सेटर मेथड्स के थ्रू एक्सेस देना। जिस तरह से हम एक कैप्सूल देखते हैं जिसमें हमारी कुछ मेडिसिन रहती हैं, दो अलग अलग तरह की, एक सिंगल यूनिट में बाइंड रहती है, उसी तरह से हम यहाँ पे भी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक ही क्लास में बाइंड करके रखते हैं। इसमें हम मेंबर फंक्शंस को पब्लिक बनाते हैं जिससे हम उनको एक्सेस कर पाएं, और डेटा मेंबर्स को हम प्राइवेट बनाते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, सोचो एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। अब अगर तुम एज एज को डायरेक्ट एक्सेस करने दोगे तो कोई भी गलत वैल्यू असाइन कर सकता है। जैसे अगर -5 भी असाइन कर सकता है और 150 भी असाइन कर सकता है। अगर हम एनकैप्सुलेशन का यूज करेंगे तो हम उसको सेटर और गेटर मेथड, जो सेटर मेथड होती है वो हमारे उस मेथड में हम वैलिडेशन लगाकर गलत वैल्यू को असाइन करने से रोका जा सकता है। और सेटर मेथड का यूज करके हम उसको एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये अप्रोच डेटा को सिक्योर और मैनिपुलेट बनाती है। एनकैप्सुलेशन के अगर हम बेनिफिट्स देखें तो एनकैप्सुलेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट, डेटा हमारा सिक्योर रहता है, कंट्रोल एक्सेस हमारा रहता एक्सेस पर हमारा कंट्रोल रहता है, और वैलिडेशन के थ्रू हम इसका यूज करते हैं। डेटा को हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारे एनकैप्सुलेशन के ओवरव्यू और कुछ बेनिफिट्स हैं। अब हम एनकैप्सुलेशन का कोड देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। अब इस फाइल में सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास बनाऊंगा स्टूडेंट नाम से। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई है। इस क्लास में मैंने जो हमारा स्टूडेंट है उसका नाम यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप में नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया है स्टूडेंट के नाम स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बना लिया हमने प्राइवेट, जिसको हम इंटीजर टाइप का बना रहे हैं एज नाम से। तो ये दोनों हमने वेरिएबल बना लिए हैं, प्राइवेट वेरिएबल बना लिए हैं ये। अब हम मेथड्स बनाएंगे। गेट मेथड, अगर हम कोई भी मेथड टाइप की बनाते हैं तो उसको हमें रिटर्न करना कंपलसरी होता है, जिससे हमें एरर्स नहीं आती और रिटर्न कराकर हम हमारी वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं। सेट,
अब हम हमारी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मैं यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया था न्यू नेम नाम का, हमने सेटअप मेथड में जो हमने आर्गुमेंट पास किया था, अब यहाँ पे मैं एक्चुअल आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, जिसमें मैं नाम दे रहा हूँ राहुल, और दूसरा मैं जो एज वाला है उसमें एज दे रहे हैं हम 24। अब हम इसी तरह से जो हमने सेटर मेथड को कॉल किया, इसी तरह से हम गेटर मेथड को भी कॉल कर ले रहे हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन्हें आउटपुट के अंदर कर ले रहा हूँ यूज। जो हमारी आउटपुट मेथड है उसके अंदर यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू डॉट लगाकर जो हमारे मेथड नेम है, गेटर और सेटर मेथड के नेम है, उनको हम यहाँ पर लिखकर कॉल करा दे रहे हैं। प्रोग्राम रन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप इंटीजर लिया है, और रिटर्न हमने इंटीजर वैल्यू कराई है, और यहाँ पे टाइप वॉइड लिया है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इंट। वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, जबकि हमने यहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल बनाए थे, प्राइवेट डेटा मेंबर्स बनाए थे, उनको हमने हमारी मेथड जो हैं सेटर और गेटर मेथड, उनके थ्रू हमने उनको एक्सेस किया है, और हमने इसमें अगर कोई वैल्यू चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज भी नहीं होगी। तो इस तरह से एनकैप्सुलेशन हमारा वर्क करता है। जो हमारे प्रोग्राम, जब हम कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो वो हमारे उस डेटा को सिक्योर करता है, इजीली मेंटेन करता है, और एक्सेस कंट्रोल को रोकता है। तो ये था हमारा एनकैप्सुलेशन। आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।